अक्सफोन की रानी भाग 2। दरवाजा बंद होते ही कमरे की दीवारों पर लगी मशालें अचानक जल उठी और पूरा कमरा हल्की नीली रोशनी में नहाने लगा। रानी की आंखें अब और भी चमकने लगी थी। करण और अजय घबराकर पीछे हटे, लेकिन तभी रानी ने हाथ उठाया और जैसे ही उसने हवा में कुछ इशारा किया, तीनों के पैर जमीन से चिपक गए। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। रानी धीरे धीरे सिंहासन से उठी और बोली, तुम जानते भी हो तुमने किसका दरवाजा खटखटाया है? अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? रानी हल्का हंसी और बोली, मैं रानी नहीं, मैं अक्सफोन की आखिरी रखवाली हूँ और अब तुम भी मेरी तरह इस किले का हिस्सा बनने जा रहे हो। तभी करण ने अपनी जेब से एक पुराना लोहे का ताबीज निकाला जिसे उसके दादा ने उसे दिया था। कहते थे यह बुरी शक्तियों से बचाने वाला एक प्राचीन ताबीज था। करण ने हिम्मत करके ताबीज को रानी की ओर बढ़ाया। रानी की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने हाथ हिलाया और कमरे की दीवारें हिलने लगी। लेकिन जैसे ही करण ने ताबीज जमीन पर फेंका, पूरा किला एक जोरदार आवाज से कांप उठा। रानी चीख पड़ी, नहीं, यह संभव नहीं। कमरे की रोशनी एकदम मध्यम पड़ गई। रानी का चेहरा झुर्रियों में बदलने लगा। उसकी चमकती आंखें बुझने लगी। अचानक किले के दरवाजे अपने आप खुल गए। तीनों को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था, लेकिन वे किसी तरह अपने पैरों को जमीन से छुड़ाने में सफल हो गए और दौड़ते हुए बाहर निकल गए। जैसे ही वे किले से बाहर आए, उनके पीछे एक जोरदार धमाका हुआ और जब उन्होंने पलटकर देखा तो किला गायब हो चुका था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। करण की जेब में रखा ताबीज अब गर्म हो चुका था, जैसे किसी ने उसे चेतावनी दी हो कि यह अंत नहीं, बस एक नई शुरुआत है। आगे क्या होगा? क्या रानी सचमुच खत्म हो गई? जानने के लिए बने रहिए अगली कहानी में।